ओ जिस समय सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा था। तो दुर्योधन से दुर्योधन की मां गंधारी ने ये कहा कि बेटा तू अब भीम से युद्ध मत करना। इस दुर्योधन ने कहा कि मां मैं युद्ध तो अवश्य करूंगा। तो फिर तू बेटा एक काम कर, अब तू अकेला बचा है और तू निवस्त्र होकर के मेरी आंखों के सामने आ जाना, और मैं 16 वर्ष से जो आंखों से पट्टी बांधे हुए हूँ, मैं इस पट्टी को खोलूँगी, मेरी दृष्टि तेरे शरीर पर पड़ेगी, मेरी दृष्टि से तेरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा, तो भीम की गदा का तेरे शरीर पर असर नहीं होगा। तो ये दुर्योधन चल दिया निवस्त्र अवस्था में। भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले रे दुर्योधन तू नंगा कहाँ जा रहा है? कि मैं ऐसे ऐसे अपनी माँ के सामने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोले तुझे लज्जा नहीं आवेगी, शर्म नहीं आवेगी, तू नंगा अपनी माँ के सामने जाएगा? अरे चल कपड़े नहीं पहन रहा तो केले के पत्ते लपेट जा। तो ये केले के पत्ते लपेट करके कटिबंध स्थान पर नेकर के स्थान पर और अपनी माँ के सामने जा कर के खड़ा हो गया और कह दिया कि माँ मैं आ गया। माँ गंधारी ने पट्टी खोली, इसके शरीर को देखा तो माँ का हृदय ठिनक गया। अरे बेटा दुष्ट, तेने ये क्या कर दिया? तू ये केले के पत्ते लपेट करके क्यों आ गया? यहीं से तेरा शरीर कमजोर रह जाएगा। वही हुआ, भीम का और दुर्योधन का युद्ध हुआ। तो भीम की गदा का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, सारा शरीर वज्र का बन चुका था। भगवान कृष्ण देख रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा दिया कि भीम इसकी जंघा में गदा मार। तो भीम ने जैसे ही जंघा में गदा मारी, इसकी जंघा टूट गई, ये गिर पड़ा और फिर इससे खड़ा नहीं हुआ गया। अब इसके पास अश्वत्थामा आया। इसने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा अब धर्म से काम नहीं चलेगा, अब अधर्म से काम चलेगा, और तू रात्रि में जाकर के चुपके से कैसे ही पांडवों के 5 पुत्रों के शीश काट करके ला दे और मेरे सामने रख दे। अश्वत्थामा रात्रि में गया तो पांडव वहां थे नहीं। तो पांडवों के यानी द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट करके उन्हीं को पांडव समझ करके रात्रि में और एक झोली में रख करके ले आया और इस दुर्योधन के सामने रख दिए। इस दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, भीम ने मेरी जंघा तोड़ी है, एक मोटा सा सर होगा उसे तू मेरे हाथ में दे, मैं उसके हाथों से मसलूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। तो अश्वत्थामा ने एक मोटा सा सर झोली में से निकाल करके दिया। इसने हाथों से मसला, वो बच्चे के सिर की तरह मसल गया। इसको शक हो गया, ये तो बच्चे का सा सर लगता है। इसने कहा रे अश्वत्थामा, कहीं तू बच्चों के शीश तो काट करके नहीं ले आया? अश्वत्थामा ने जानकारी की, बताया कि हाँ ऐसे ही है। और जैसे ही इस दुर्योधन ने सुनी, इसका हार्ट अटैक हो गया कि अब तुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे, इसकी मृत्यु हो जाती है। और उधर हाहाकार मच रहा था डेरों में कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट करके कोई ले गया। तो हाहाकार मच रहा था। अर्जुन वहां ये प्रतिज्ञा करता है कि द्रौपदी, मैं उस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ करके तेरे सामने ला करके उसका शीश काट दूंगा। अर्जुन ये प्रतिज्ञा करके चलता है और अर्जुन देखता सामने से अश्वत्थामा ही आ रहा था।
तो अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन तेरी तरफ आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और उसके ब्रह्मास्त्र को काट करके, पकड़ करके, बांध करके, घसीट करके और द्रौपदी के सामने ला करके डाल दिया। और जैसे ही मारने वाला था अर्जुन इस इस अश्वत्थामा को, वहीं कृष्ण भगवान कहने लगे, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जंगम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्म वित। देखो अर्जुन, कोई धर्मवेता हो, असावधान खड़ा हो, मतवाला हो गया हो, सोया हुआ हो और बालक हो, स्त्री हो, शरण में आया हुआ हो, उसका या डर कर भाग रहा हो, उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि आताताई का तो वध ही कल्याणकारी होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन सुनो मेरी बात, आताताई का वध कल्याणकारी होता है, लेकिन पतित ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। मेरी इन दोनों बातों को विचार करके तुम निर्णय करना। तो अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के सर की मणि उतार ली, सर का मुंडन करवा दिया और उसका सब कुछ छीन करके देश निकाला कर दिया। अब ये पांडव द्रौपदी अपने उन पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे हुए थे। तभी देखते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और रोती बिलखती जा रही है, कहती हुई कि मामा जी मेरी रक्षा करो, मामा जी मेरी रक्षा करो, कोई अग्नि जैसा तेज मुझे जलाई डाल रहा है और मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करो। वो गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि ये अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ये तो पांडवों का बीज नाश ही करना चाहता है। तो कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश करके गर्भ शिशु की रक्षा की और उत्तरा की भी रक्षा की। ऐसे कृष्ण भगवान हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।